नमस्कार, मैं के रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल में ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पूर्व में हम मेष से लेकर तुला लग्न तक देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों का हम अध्ययन कर चुके हैं। मित्रों, जैसा आप जानते हो, देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न वाले जो जातक होते हैं ये मंगल से प्रभावित होते हैं। इनका स्वामी जो लॉर्ड जो होता है मंगल होता है। तो ऐसे जातक थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सैल और साथ ही साथ में थोड़ा सा जो है इनका व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा गुस्से प्रवृत्ति के। और जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न में विराजमान होंगे तो वो भी जब इस लग्न में बैठेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे में इनके गुस्से में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बैठने से उनको जो है थोड़ा सा सत्यवक्ता बना देंगे। इन लोगों का साथ जो है कड़वा सत्य बोलेंगे तो जो है लोगों को जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का लग्न में बैठना इन जातकों के गुस्से में और थोड़ा सा जो है लोगों में अप्रिय ज़रूर बनाएगा। लेकिन ऐसे जातक जो हैं सत्यवक्ता, कड़वा सत्य बोलने वाले, लेकिन उसकी जो है वो चीज़ जो है लोगों को पसंद नहीं आती है। लेकिन ऐसे में इनको जो है इनकी वाणी में ओज, गुस्सा और इस तरह का इनका व्यक्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ दिशा बली होते हैं और वृश्चिक लग्न में देवगुरु बृहस्पति जो हैं सर्वथा कारक होते हैं, क्योंकि दोनों त्रिकोण जो हैं इनमें स्वराशि है इनकी और भाग्य में उच्च राशि है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारक। और ऐसे जातक जो हैं देवगुरु बृहस्पति का अगर अच्छी राशि में बैठे हों तो सब जगह लगभग इनका बहुत अच्छा प्रभाव इनको मिलेगा। तो ऐसे में लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे। पंचम की दृष्टि से ज्ञान और संतान को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो ऐसे में जातक को अत्यंत ज्ञानवान, संतान सुख और संतान इनकी गुणी और संतान में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा। तो और साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि दाम्पत्य पे, दाम्पत्य में अनुकूलता, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य में मतभेद की स्थिति। लेकिन इनकी जो पत्नी होगी या पति होगा वो सामंजस्य बनाने वाला, क्योंकि ये क्रोधी स्वभाव के होंगे। तो क्रोध के समय इनका जो है जो दाम्पत्य पति हो या पत्नी हो तो वो सामंजस्य बनाने वाले होंगे। नवम की दृष्टि जो है इनके भाग्य भाव पे पड़ेगी। भाग्य भाव पे जो दृष्टि ये उच्च की राशि में डालेंगे तो ये जातक को जो है भाग्य से इनका जो भी ये काम करेंगे तो भाग्य इनका जो आगे चलेगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, भाग्य का पूरा इनको सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर इनको हर तरह का जो है सुख प्रदान करेंगे। लेकिन यहीं पे बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर वक्री हैं तो थोड़ा सा इनके जो है प्रभावों में कमी आएगी। मृत हैं या अस्त हैं तो दृष्टि प्रभावों में कमी आएगी। और इस तरह का जो है कुंडली को आप जब कोई भी अध्ययन करते हैं तो इन सूत्रों को देख लें और इनका जो प्रभाव इनकी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या फिर इनके नक्षत्र के टाइम में, गोचर में ही सर्वाधिक होता है। तो ये आप कुंडली को जांच करते वक्त ये सब पॉइंट ध्यान में रखते रहें। अब यही देवगुरु बृहस्पति जो है धन भाव में अगर बैठेंगे तो धन भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति
अपनी ही राशि में बैठेंगे। तो अपनी राशि में बैठे होने के कारण ये वैसे तो यहाँ पर बैठकर जो है भाव का नाश करते हैं, लेकिन अपनी राशि में बैठने की वजह से ऐसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी। और यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को, मंगल की राशि अपनी मित्र राशि को देखेंगे। तो ऐसे में रोग ऋण रिपु की स्थिति में कमी लाने वाले, और जो है 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर जो है इनके अध्यात्म की वृद्धि करने वाले, ज्ञान की वृद्धि करने वाले, आध्यात्मिक बनाने वाले और अपना श्रेष्ठ फल देंगे। और यहाँ पर ही बैठकर देवगुरु बृहस्पति धन भाव में जब बैठेंगे तो 9वीं दृष्टि से इनके कर्म भाव को देखेंगे, तो वो भी मित्र राशि है। तो ऐसे में इनको जो है इनके व्यापार में, व्यवसाय में जो है उन्नति, पिता का सहयोग और हर तरह का उनका जो आशीर्वाद मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, आकस्मिक धन प्राप्ति के भी ऐसे जातकों के योग बनते हैं। और अगर ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हैं या मृत हैं तो उनका दृष्टि प्रभाव में न्यूनता, वक्री होने की स्थिति में भी जो है थोड़ा सा प्रभावों में न्यूनता रहेगी। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक लग्न में जो है देवगुरु बृहस्पति अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे, ये इनकी नीच राशि है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इनका नीचत्व भंग होता हो या फिर देवगुरु बृहस्पति का अगर नीचत्व भंग होता हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, या देवगुरु बृहस्पति इस भाव में वक्री हों तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। अगर वक्री होने की स्थिति में ये जातक को पराक्रमी के साथ साथ जो इनकी 5वीं दृष्टि दाम्पत्य पे, दाम्पत्य सुख दिलाने वाले, 9वां भाव पे दृष्टि, भाग्य का जो साथ मिलेगा, और हायर एजुकेशन में भी इनको हेल्प मिलेगी, विदेशों की यात्रा होगी, साथ ही साथ लाभ भाव पे दृष्टि होगी, 9वां की दृष्टि होगी तो लाभ भी इनको आता रहेगा। और यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का नीचत्व भंग नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में इनको जो है दाम्पत्य में परेशानी, और दाम्पत्य में भी परेशानी के साथ साथ भाग्य बल में थोड़ा सा कमी, और लाभ में भी कहीं पे लाभ आते आते इनके हाथ से निकल जाएगा। तो इन चीज़ों, और यहाँ पे अगर यहाँ पे देवगुरु अस्त हैं या मृत हैं तो दृष्टि प्रभावों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठे हों तो यहाँ ये शनि की राशि है। तो ऐसे में तात्कालिक मैत्री देखें शनि के साथ, वैसे ये सम होते हैं। अगर तात्कालिक मैत्रिता है तो ऐसे में जातक को भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब तरह का सुख दिलाने वाले, माता का स्नेह दिलाने वाले, और 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर, तो कर्म भाव पे भी जो है व्यापार व्यवसाय में उन्नति कराने वाले इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जातक को आध्यात्मिक, ज्ञानवान के साथ अध्यात्म से हर तरह से श्रेष्ठता प्राप्त करने वाले। और अगर यहाँ पर जो है 9वीं दृष्टि जो है इनकी जो है व्यय भाव पे पड़ेगी। व्यय भाव में ये अपने ऊपर, अपने हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल पे उस पे खर्च करेंगे। तो ऐसे में इनको चाहिए ये अपने ऊपर खर्च ना करके थोड़ा सा जो है धार्मिक कार्यों में खर्च करें, दान पुण्य में खर्च करें, और वो उनके लिए सर्वाधिक अच्छा रहेगा। अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तब स्वास्थ्य में परेशानी, व्यापार में परेशानी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, और इनका व्यय जो है व्यर्थ के कामों में, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने इत्यादि में खर्च होगा। तो ऐसे में इनको जो है धर्म से जुड़ना चाहिए, दान पुण्य और धर्मार्थ के कार्य से जुड़ेंगे तो इस दोषों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में पंचम भाव में बैठेंगे। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठकर ये जो है जातक को हर चीज़, हर सुख दिलाने वाले, ज्ञान का सुख, संतान का सुख, उसी की 5वीं दृष्टि उच्च की भाग्य भाव पे जहाँ पर ये हाथ डालेंगे भाग्य इनका आगे आगे चलेगा। और भाग्य के साथ साथ हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी।
भाग्य बल में वृद्धि होगी, हर तरह से इनको भाग्य का साथ मिलेगा। और यहीं पर जो है सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर, लाभ भाव पे जो है चारों तरफ से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। जिस चीज़ में हाथ डालेंगे कई तरफ से इनको लाभ की प्राप्ति होगी। और नवीं दृष्टि इनके जो है व्यक्तित्व को लग्न पे पड़ने की वजह से इनको ओजस्वी, इनकी वाणी में ओज, व्यक्तित्व समाज में एक नामी ग्रामी हस्ती होंगे, नाम होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ वक्री होंगे तो प्रभावों में न्यूनता, और अस्थि अमृत होने के बाद दृष्टि प्रभाव में न्यूनता आ जाएगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठे होंगे, मंगल की मित्र राशि है। तो यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति जो है इनके रोग रिपु ऋण के जो है इस स्थिति में जो है कमी लाएंगे। और यहाँ पर बैठकर पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को, तो कर्म भाव में जो है व्यापार व्यवसाय नौकरी में वृद्धि करने वाले, साथ ही साथ पिता का जो है स्नेह प्राप्त करने वाले। सातवीं दृष्टि से जो है व्यय भाव को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, व्यय कराने वाले, लेकिन व्यय जो है अच्छे कार्यों में होगा, धर्म कर्म के कार्यों पे करें। लेकिन ऐसे जहाँ तक सातवीं जो शुक्र की राशि होती है तो अपनी लाइफस्टाइल जो है हाई प्रोफाइल रखते हैं, अपने ऊपर भी खूब खर्च करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यही नवीं दृष्टि धन भाव पे होगी, अपनी ही राशि पे होगी। तो ऐसे में धन ज्ञान वाणी सब तरह का जो है इनको इसका सुख प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, धन भी संचय करेंगे, और वाणी पे भी जो है इनका जो है ज्ञान की छाप होगी। लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर ये अस्थि अमृत होते हैं तो ऐसे में इनके जो है प्रभावों में कमी और दृष्टि प्रभावों में न्यूनता आएगी। तो कुंडली देखते वक्त इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। 12 डिग्री से 12 अंश से लेकर 18 तक हैं तो सर्वाधिक अपना फल ये देंगे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में यहाँ पर बैठेंगे। तो ये शुक्र की राशि है, यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले हैं तो भाव का नाश करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई साथ में अगर ग्रह बैठा है, किसी और ग्रह की दृष्टि है और पीड़ित नहीं है तो मतभेद की स्थिति ज़रूर हो सकती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति व्यापार व्यवसाय दाम्पत्य पार्टनरशिप वगैरह में वृद्धि करने वाले, और पांचवी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ की वृद्धि करने वाले, छोटे बड़े भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग दिलाने वाले, और हर तरह से आय प्राप्त करने वाले होंगे। यहीं पर इनकी जो है सातवीं दृष्टि मित्र राशि पर, तो ऐसे में दृष्टि पड़ने पे इनको ओजस्वी ज्ञानवान और इनके स्वास्थ्य में जो है तंदुरुस्त रखेंगे, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहीं पर जो है नवीं दृष्टि पराक्रम पे, तो ऐसे जातक को ये पराक्रमी बना देंगे, और पराक्रम से ऐसा जातक जो है अपने भाग्य बल में वृद्धि करने वाला। और अगर यहाँ पर अस्त है या अमृत हैं तो ऐसे में जो है जातक अस्त है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मृत हैं तो उनके दृष्टि प्रभाव में दिक्कत, उनके दृष्टि प्रभाव में न्यूनता आएगी। और अगर वक्री हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो दाम्पत्य अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो कि धन भाव और ज्ञान भाव के जो स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाएं तो ऐसे जातक को ये जो है तात्कालिक मित्रता होने की स्थिति में बुद्ध के साथ अत्यंत ज्ञानवान के साथ ज्ञान और बुद्धि का जो अगर विलय होता है तो ये ऐसे जातक अपने ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ जो है ये बहुत ही एक तरह से स्पिरिचुअल स्पीकर और कथावाचक जो होते हैं, जो लोग इनके वाणी और ज्ञान के प्रति सम्मोहित होगी, इनके जो है बातों पर, इनके प्रवचनों पर ध्यान देने वाली होगी, नाम बनाने वाले होंगे समाज में ज्ञान के दम पर और वाणी के दम पर, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर इनकी जो पांचवी दृष्टि है ये जो है इनके व्यय भाव पे, तो व्यय भाव पे इनकी दृष्टि होने से कोई दिक्कत नहीं, अपने व्यय करेंगे तो व्यय के जो है अच्छे कामों में करेंगे, अपने ऊपर करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं। और अब आ जाते हैं मित्रों, इनकी सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को धन भाव में देखेंगे तो ये इस जातक को वाणी से ज्ञान से
ओत प्रोत करेंगे, बहुत ही ज्ञानवान, और ज्ञानवान के साथ साथ वाणी जो है इनकी ओज भरी होगी, और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले, धन की इनको कभी कमी नहीं होगी। तो ये धन के पीछे ना भागें, ज्ञान के पीछे अगर ये चलेंगे तो धन अपने आप इनके पास आएगा, और कुल मिलाकर ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति धन भाव के और ज्ञान के स्वामी भाग्य भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में ये इनकी उच्च राशि है, महाधनी योग बनाएगा, केंद्र त्रिकोण राज योग बनाएगा। तो ऐसे में ऐसे जातक जो है धर्म कर्म के कार्यों से जितना जुड़ेंगे उतना इनके भाग्य बल में वृद्धि होगी। और यहाँ पर उच्च का बृहस्पति, उच्च का प्रभाव मिलने की वजह से, और अगर इनकी डिग्री जो है 12 और 18 के बीच में है तो अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे में ये जातक को जो है इनका व्यक्तित्व जो है ओजस्वी बना देंगे, वाणी और ज्ञान का भंडार बना देंगे, लोग इनकी तरफ ज्ञान और इनकी वाणी से आकर्षित होंगे, और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे। यहीं पर 7वीं दृष्टि से पराक्रम, तो अत्यंत पराक्रमी, और जो जिस काम में ये पराक्रम करेंगे उससे इनके भाग्य बल में वृद्धि होगी, और छोटे भाई बहनों का भी उत्थान इनके हाथों होगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, और जनता का इनको स्नेह मिलेगा। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और यहीं पर 9वीं दृष्टि ज्ञान और संतान पे, तो ज्ञान में वृद्धि, संतान जो है इनकी बहुत गुणवान होगी, माता पिता का नाम करने वाली होगी, व संतान में पुत्रों की संख्या अधिक होगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर अगर बकरी हैं तो इनका जो है प्रभाव न्यूनता देगा, और अगर अस्त हैं या मृत हैं तो इनकी दृष्टि प्रभाव में देवगुरु बृहस्पति के जो है प्रभावों में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सर्वथा कारक होते हैं, तो उनका लाभ ज्ञान का और जो है इनका जो लाभ इनको कुछ न कुछ रूप में प्राप्त अवश्य होगा। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों 10वें भाव में, कर्म भाव में बैठेंगे। तो कर्म भाव में बैठे ये जो है सूर्य की राशि मित्र राशि है, और यहाँ पर बैठकर अगर ये अस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दशम में अगर सूर्य साथ में बैठे होंगे तो जो है इनको शासन से प्रशासन से हर तरह से इनको लाभ दिलाने वाले, सरकारी नौकरी से और हर तरह का जो है इनको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहीं पर 5वीं दृष्टि से धन भाव को अपनी ही राशि को देखेंगे तो जीवन में जो है धन की कमी इनको कभी नहीं होगी, धन संचय करेंगे। धन संचय होने के साथ साथ में वाणी और ज्ञान का भी ये भंडार होंगे, और परिवार का उत्थान करने वाले होंगे। और यहीं पर 7वीं की दृष्टि इनके भूमि भवन वाहन के इत्यादि की दृष्टि पे पड़ेगी, तो माता के चहीते, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, भूमि भवन वाहन का जो है सुख प्राप्त करने वाले, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ फल लेकर आएंगे। और यहाँ पर 9वीं दृष्टि से मंगल की राशि रोग रिपु ऋण को देखेंगे, तो ऐसे में इनका रोग रिपु और ऋण की स्थिति में कमी लाने वाले, तो ऐसे जातकों को ऋण वगैरह लेने से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी इस डेप ट्रैप में नहीं आएंगे। अगर ऋण लेंगे तो उससे कमा के उसको लौटा भी देंगे। अब यहीं पर अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मृत हैं तो उनके दृष्टि प्रभाव में कमी आएगी, और 12 से 18 डिग्री के अंश के बीच में है तो अत्यंत इसका श्रेष्ठ फल इनको प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक लग्न में लाभ भाव में बैठे होंगे, तो ऐसे में लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति इनको जो है अगर बुध के साथ इनकी तात्कालिक मैत्रिता है तो इनको जो है अत्यंत पराक्रमी और वो छोटे भाई बहनों का जो सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा, और हर तरह का इनको जॉब में और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। यहीं पर बैठे देवगुरु बृहस्पति 7वीं राशि से अपनी ही राशि को 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे में इनको ज्ञान का, संतान का, सब कुछ सुख दिलाने वाले, और ऐसे में ज्ञान के दम पर ये जो ऐसे जातकों को लाभ के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ज्ञान की तरफ दौड़ें, लाभ इनको अपने आप मिलेगा। संतान इनकी बहुत गुणवान होगी, और
माता पिता का नाम करने वाली होगी। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति मित्रों, अगर यहाँ पर ये अस्त हैं तो जो है यहाँ पर जो है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर देवगुरु बृहस्पति मृत हैं और मृत की स्थिति में दृष्टि का जो है प्रभाव कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, वक्री होने पर भी इनका जो है प्रभाव न्यून हो जाएगा। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में, व्यय भाव में बैठे होंगे तो ये शुक्र की राशि है। अगर तात्कालिक मित्रता है देवगुरु बृहस्पति के साथ तो इनकी 5वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन सब कुछ दिलाने वाली, माता का जो है सुख प्राप्त कराने वाली, और इसी के साथ में 7वीं दृष्टि से रोग रिपु ऋण की घर को देखेंगे तो उसमें जो है रोग रिपु ऋण की स्थिति में कमी लाने वाली, और 9वीं दृष्टि से अध्यात्म के घर को देखेंगे तो यहाँ पर उनकी आयु बढ़ाने वाली और साथ ही साथ इनको आध्यात्मिक बनाने वाली, धर्म कर्म के कार्यों में संलग्न रखने वाली होगी। और यहाँ पे अगर तात्कालिक मित्रता नहीं है तो घर में कलेश और इस तरह का जो है ऋण में और रोगों से गिरने वाले, और साथ ही साथ में उनको थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस तरह का प्रभाव आएगा। अस्त होते हैं तो भी ठीक, मृत होते हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे ही ठीक। अगर इनका प्रभाव आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपको चाहिए कि धर्म से जुड़ें, धर्मार्थ से जुड़ें, दान पुण्य से जुड़ें, साधुओं की ब्राह्मणों की सेवा करें, देवालय जाएं। इस तरह के कृत्यों से आपको जो है आपके दोषों में न्यूनता आएगी। तो मित्रों, हमने वृश्चिक लग्न में जिसमें देवगुरु सर्वाधिक कारक होते हैं, सभी 12 भावों में इनका क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा वृत्तांत आपके सामने पेश किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आपको कोई मेरे से ज्योतिष परामर्श चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।